कर लेंगे। आदाब नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मैं हूं इस वक्त दूर दराज इलाका और सरहद के करीब दलान गांव में, जहां हालिया जो गोलाबारी हुई है पाकिस्तान की जानिब से, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन गोलाबारी का जो तबादला है उसमें यहाँ गाँव दलान का भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक कोई मीडिया चैनल यहाँ पे नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया। DDSP मेंबर चौधरी अब्दुल गनी ने यहाँ का दौरा किया और हमसे उनका हाल जाना है। तो यहाँ के एक मुकामी लोग शख्स जो है हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जाने के। जी, आपका नाम? मैं नायब सरपंच मोहम्मद हनीफ हूँ, यहाँ दलान से। जी सर, कितना नुकसान आपका जो है वो इस गांव में? बहुत बड़ा नुकसान हो हमारे गांव में, कोई हिसाब नहीं कितनी शेलिंग हुई है, बहुत बड़े गोले पड़े हैं। यहाँ एक मास्टर पोस्ट है, उसकी वजह से हमारे गांव में बहुत बड़े गोले पड़े हैं, बहुत बड़ी शेलिंग हुई है। तो यहाँ हमारे पीने का पानी तक यहाँ कोई सहूलियत नहीं है। पीने वाला पानी में उस दिन 3-4 दिन जब शेलिंग रही, पीने वाला पानी भी बंद था। इस मुतालिक जो है मैंने बाकायदगी से एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया था कि 4 दिन से जो है खासकर शहर खास का हमने बात की। हालांकि मैं देही इलाकों में नहीं गया था, शहर खास में जो है 4 दिन से पानी बंद था, लेकिन वहाँ से इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ जो है वो पानी बिजली जो है वो मुहैया है। लेकिन अब आपने बताया है कि यहाँ पर पानी था, इसके अलावा जो कुछ नहीं है सर। गैस सिलेंडर, राशन वगैरह कुछ कोई सहूलियत नहीं थी। कोई भी ऐसा मामला होता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं थी यहाँ, बस ये सिर्फ ग्राउंड में कुछ नहीं था, ये बस बातों से जो करते हैं। तकरीबन कितने घर जो है वो नुकसान हुए इस गोलाबारी के अंदर? बहुत हमारे गांव के दलान के खासकर बहुत मकान डैमेज हुए हैं सर, बहुत बड़े शेलिंग। कोई जानी नुकसान कोई सामने आए या माली जानी? चलो अल्लाह मालिक ने जानी नुकसान तो बचा लिया, लेकिन माल मेशी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। मकान बहुत बड़े डैमेज हुए हैं और वैसे बहुत नुकसान हुआ लोगों को। पटवारी, तहसीलदार कोई वगैरह इंतजामी की जानिब से अभी यहाँ तक तखमीना लगाने के लिए आया आपके पास? अभी तक तो कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं आया। चलो, मैं हमारे साथ एक और शख्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। जी सर, आप बताएं ये जो पूरा हादो हाल है 6 तारीख की शब से जब से गोलाबारी स्टार्ट हुई अब तक कितना नुकसान हुआ और कब तक अब तक यहाँ आपके पास इंतजामिया की जानिब से कौन कौन शख्स आया? सर, इंतजामिया की तरफ से हमारे पास सरकारी महकमे का तो एक पटवारी साहब आए थे एक दिन, बाकी अभी चौधरी गनी साहब आए हैं। उन्होंने डोर टू डोर हमारे गांव का मुनाज़ा किया है और हालात देखी है। जो मकानों का नुकसान है, कम से कम 15 से 20 मकान ऐसे जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी दीवारें फायरिंग की आवाज़ से हिल चुकी हैं, खिड़की दरवाजे टूट चुके, शीशे वगैरह वो उनके ख़त्म है। बाकी माली नुकसान भी हुआ। एक आदमी, ये गरीब जैसा आदमी है, इधर मेरे गाँव घर के पास का है, उसकी भैंस मर गई बेचारे की, कम से कम 2 लाख की भैंस थी, वो भी मर गई। एक लड़की इधर है, वो दाल बना रही थी शाम के वक्त, जब गोला उसके मकान के नज़दीक पड़ा, वो जंप किया, उस पतीले नहीं वो दाल वाले ने वो गिरा, उसकी टांग जल गई हुई है। ये तो मेरी नज़रों में है। बाकी शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ। और गवर्नमेंट की तरफ से आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी, फायरिंग का आवाज़ बाद में आया और गवर्नमेंट की लाइट और गवर्नमेंट की फैसिलिटी पहले ख़त्म हो गई। उसके बाद ना तो 3 दिन तक तो बिल्कुल लाइट नहीं। इंतजामिया तो दावे करती है कि तमाम फैसिलिटीज जो है साहब, ये काजू के दावे हो रहे हैं, ग्राउंड के दावे नहीं है। अगर ग्राउंड के दावे हैं, कोई एक दावा ये ग्राउंड में आके दिखा दे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर आए थे, एमएलए हवेली जहाँ वो यहाँ पर थे। क्या वो आपकी दलान बिल्कुल सरहद के करीब रहता है, यहाँ पर आए? मैं बोलता हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर एमएलए साहब का घर है। 3 किलोमीटर एमएलए साहब अगर यहाँ आके हाल किसी का जाना है तो वो बंदा ग्राउंड में आके क्यों नहीं बताता है कि एमएलए साहब ने मुझे फ़ोन किया था, एमएलए साहब मेरे पास आए थे, एमएलए साहब ने हमारा हाल पूछा है। उमर अब्दुल्ला साहब तो ठीक है, वो तो ऊपर की बात है, चलो नहीं था टाइम उनको, वो पूंछ सिटी का दौरा किया करके चले गए। मगर गाँव जो मेन गाँव फायरिंग की जद में आ रहे, उनके पास तो कोई आया नहीं। 71 रोड यहाँ पड़े हैं दलान के एरिया में। मैं अपनी इस गिरदनवा का बता सकता हूँ, 71 अभी आए, कोटिंग करके रखा हुआ है मैंने, जहाँ जहाँ छल पड़े, मगर कोई नहीं आ रहा। क्यों? तो उनको सिटी से मतलब है। सिटी में, हाँ सिटी में नुकसान हुआ, मैं नहीं ये बोलता कि सिटी में क्यों हुआ मैं, मगर गाँव को भी तो देखना चाहिए। ये तो एन सरहद से लगा इलाका है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि बतौर असेंबली रुकन वो यहाँ पर आए और लोगों, क्योंकि वहाँ से बड़ी तादाद में लोग उन्होंने वोट किया था और असेंबली में भेजा था, आज उनका ये फर्ज बनता था कि वो आपके पास, क्या वो आपके पास आएंगे? 4 साल 3 महीने के बाद फिर आएंगे। 9 महीने नहीं आए, वो वोट लिया था चले गए, और 4 साल 3 महीने बैलेंस है उनके, उसके बाद वो आएंगे, गाँव में घूमेंगे, देखेंगे, इन लोगों को उल्लू बनाएंगे, ये तो मुझे पता है। मगर आज नहीं आए, मुश्किल की घड़ी में कोई नहीं आया भाई। आज एक चौधरी गनी साहब आए हैं, चौधरी गनी साहब ने डोर टू डोर आके देखा है, मिले कुछ ना मिले वो बात की बात है। मैं नहीं बोलता कि वो जेब में लेके आए तो मुआवजा दे के चले जाएंगे, मगर इतना है हम लोगों की हौसला अफजाई की, हम लोगों को पूछा है कि आपका हाल क्या है। और एमएलए साहब हमारे ये बोलते बोले हमारे पास चावल ही हो, मेरे से ले जाओ यार, आओ हमारे पास जो है, अगर 1 kg है मैं आधा kg दूंगा भाई, मेरा दूसरा साथी जो भूखा मर रहा है वो खाए। ये कहने की बात है सर,
शोभा देती है कि जवाबदार इंसान को। बहरहाल जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकजी सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा मरकजी सरकार से ये मतलब है, जम्मू कश्मीर की सरकार से, कि सबसे पहले इन लोगों का हाल जाना जाए, इन लोगों की प्रॉब्लमें सुनी जाए, इन लोगों को बैंकर दिए जाए, इन लोगों को यहाँ उठाने के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए। जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट से लागू है हम लोगों को वो हमें मिलनी चाहिए। ये जो सरहद इलाकों में बताया जा रहा है कि बंकर्स दिए थे, आपको भी बंकर मिले हैं? कौन सा बैंकर मिला साहब? ग्राउंड में तो मिला ही कुछ नहीं। हाँ, माल्टी गेट से आगे मिले हैं, वहाँ शेलिंग भी कम होती है। जहाँ बैंकर मिले शेलिंग कम होती है, वहाँ जीरो नंबर पे कोई शेलिंग नहीं होती है। नहीं, पहले तो वो इलाका जो है अफेक्टेड था, तो उस वक्त जो बंकर्स दिए गए, लेकिन आपका इलाका तो बिल्कुल सामने है पाकिस्तान के, तो आपको ये बंकर्स नहीं मिले? नहीं मिले साहब, कोई बैंकर नहीं मिला। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें बैंकर मिलने चाहिए। अगर घर टू घर बैंकर, हर घर को बैंकर नहीं दे सकते, कम से कम महल्ले में तो एक एक बैंकर होना चाहिए जहाँ कोई अपना सर छुपाए। और यहाँ मेडिसिन के लिए साहब एक सर दर्द की मेडिसिन नहीं मिली किसी डॉक्टर से भी। अभी हम डिस्पेंसरी में गए थे, वो तो क्या रहते हैं, हम यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, क्या वो वहीं अवेलेबल रहते हाँ, हैं? अवेलेबल रहते हैं। किसको मिले? कोई एक आदमी बता दे कि यहाँ मुझे डॉक्टर मिला है, या मुझे पैरासीटामोल की एक टेबलेट मिली है। किसको मिली? तो जो मैं बोलता हूँ, मैं खुद उठा के ले गया, मेरी भाभी है वो जो जिसका पाँव जला है, मैं खुद उठा के डिस्पेंसरी के दरवाजे तक ले गया उसको, शेलिंग में। मैं बोला इसकी कोई मरहम पट्टी कराओ, नहीं था, कोई बंद था। उन्होंने तो बड़े दावे किए कि हमने शेलिंग में क्यों ये झूठा दावा सामान किया? डाला है। झूठा दावा मैं भी कर सकता हूँ, किसी से 500 रुपए लेकर मैं दावा कर सकता हूँ तो क्या कि मुझे फैसिलिटी मिली है, नहीं मिला कुछ। क्या कहना चाहेंगे डीसी साहब से आप? डीसी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आप कान बंद करके इन पे भरोसा ना करें, आप खुद टीम निकाले और एक अपनी तरफ से एक टीम बनाए। वो टीम डोर टू डोर जाके, जैसे गनी साहब आ जाए, इन्होंने देखा है, डोर टू डोर जाके देखे, गवर्नमेंट का लोगों का हाल पूछे, लोगों का नुकसान की भरपाई करे, जिनका किचन टूट के घर खाने पीने का सामान जल गया, लोगों का भैंस मर गई, उस एक जिम्मेदार के पास भैंस ही होती है, वही मर गई, उसकी तरफ से पूरी दुनिया मर गई। एक ऐशाना, किसी चिड़िया का ऐशाना टूट जाता है, उसकी तरफ से पूरा देश डूब गया। तो हमें उतने नुकसान तक जितना हमारे पास था, हमारा वही नुकसान हो गया। हमारे पास बच्चा क्या है? दिल्ली में बैठ के एसी रूम में बात करने से तो लड़ाई लड़ी जाती, लड़ाई सरहद के पास लड़ी जाती है। सरहद के लोगों को मालूम होता है कि गोले की जद क्या होती है और जख्म की ताप क्या होती है और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। कई दिन तक लोगों के बच्चों को खाना नहीं मिला यहाँ, क्योंकि फायरिंग बंद हुआ नहीं।